मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं। मेरी शादी को 8 साल पूरे हो चुके हैं। शादी से पहले सोचा था कि 2 बच्चे हो जाएंगे तो ठीक है, एक लड़का और एक लड़की। शादी के पहले साल सबको बहुत उत्साह दिखा जब घर में एक नए मेहमान के आने के बारे में पता चला। सब ये मानकर ही बैठे थे कि पहला बच्चा लड़का ही होगा। पड़ोसी की महिलाएं भी मेरी मम्मी और पत्नी के साथ हंसी मजाक करती थी कि तुम्हारा रंग काला पड़ गया है, देख लेना, पक्का तुम्हें लड़का ही होगा। पत्नी ने बताया कि उसे मिट्टी खाने का मन करता है, तो इस बात को भी सभी ने लड़के से ही जोड़ दिया। पापा भी खुशी से कहा करते हैं कि पोते को कंधे पर बैठाकर घुमाने ले जाऊंगा, उसके साथ खूब शरारतें करूंगा। जब डिलीवरी का टाइम आया तो रात को पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उसे दर्द ज़्यादा बढ़ गया था तो डॉक्टर मैडम ने बोल दिया, देख लेते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सुबह उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो किसी ने सूचना दी कि लड़का हुआ है। उस वक्त वहाँ मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी सास मौजूद थे। सब खुश हो गए और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। फिर जब किसी ने सही सूचना दी कि लड़की हुई है तो हम सब चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उस समय अपने सामाजिक परिवेश के चलते कहीं सोचा था कि काश पहला लड़का हो जाता तो कितना अच्छा होता। लड़की होने पर एक उदासी से छा गई थी। किसी को ज़्यादा फ़ोन करके भी नहीं बताया कि लड़की हुई है। किसी ने फ़ोन किया तो अधूरे मन से बताया कि लड़की हुई है। जवाब मिलता, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अगली बार लड़का ही होगा। जब मेरी पत्नी और बच्चे को हॉस्पिटल के कमरे में लाया गया और जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो उस वक्त मन में कोई सवाल नहीं था कि ये लड़का है या लड़की, बल्कि अपने पिता बनने पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। एक अलग सी खुशी थी जिसका एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगले ही पल माँ ने बच्चे को देखते हुए बोला, अरे इसका तो एक पैर मुड़ा हुआ है। सबको बहुत तकलीफ हुई कि लड़की हुई, ऊपर से पैर में दिक्कत भी है। इससे दिमाग में कुछ अलग से ही बात चलने लगी उसके भविष्य को लेकर। लेकिन फिर डॉक्टर ने घर वालों को बताया, घर में बच्चा उल्टा होने के कारण पैर ऐसा लग रहा है, यह कुछ दिनों की मालिश में ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक काली माता का मंदिर था। मैं मम्मी के साथ उस मंदिर में गया और अपनी बेटी की खुशियों और सेहत के लिए दुआ की और पिता बनने की खुशी में बेटी के जन्म पर एक कविता भी लिखी जिसका शीर्षक था, मेरे घर आई एक नन्ही परी। पहले बच्चे के साथ हंसते खेलते 2 साल का टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब फिर से घर रिश्तेदार में बातें होने लगी कि दूसरा बच्चा बना लो, इसको भाई भी चाहिए, एक भाई हो जाएगा तो जोड़ी पूरी हो जाएगी। अब दूसरी बार मेरी पत्नी गर्भ से थी। एक बार फिर घर में सब खुश थे, पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार तक सब अपना अपना आकलन कर रहे थे कि लड़का होगा। पहले की तरह वही चर्चाएं फिर से होने लगी, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा हो रही थी। किसी ने कहा 21 सोमवार का व्रत रख लो, पक्का लड़का होगा। गाय को रोज रोटी खिलाओ, चिड़िया को बाजरा डालो, वगैरह वगैरह। एक बार मम्मी ने कहने पर मैं जगह से लड़का होने की दवाई लेने भी गया। किसी रिश्तेदार ने कहा था कि उनकी दवाई जिसने भी खाई पक्का लड़का ही हुआ है। इन चीज़ों में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा, लेकिन मेरी पत्नी और मम्मी की जिद के चलते मैं वो भी ले आया। उन्होंने कुछ दवाई दी, कुछ उपाय बताए जो घर आकर मैंने उनको बता दिया। मेरी पत्नी हो या मम्मी, दोनों को यही लग रहा था कि अब पक्का लड़का ही होगा। घर में मैं सबसे बड़ा था।
पहले शादी हो गई थी तो वंश आगे बढ़ाने की उम्मीद भी मुझसे ही की जा रही थी। 15 अगस्त का दिन था। मेरी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मेरे और मेरी पत्नी का परिवार भी मौजूद था। डॉक्टर ने बताया कि दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से ही होगा और सब बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। फिर जैसे ही सूचना आई कि लड़की हुई है तो वहाँ खड़े सभी लोगों ने मुझे गले से लगा लिया और मुझे सांत्वना देने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, इन बहनों को भगवान एक भाई ज़रूर देगा। मेरी पत्नी को जब ऑपरेशन थिएटर से हॉस्पिटल के कमरे में ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखों पर जमे आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। होश में आने पर उसने बताया कि उसे ऑपरेशन थिएटर में ही डॉक्टर की बात सुन ली थी कि लड़की हुई है, और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वो कभी अपनी माँ के गले लगकर तो कभी मेरी माँ के गले लगकर रो रही थी और सब उसे हौसला दे रहे थे। कुछ ज़रूरी सामान लेने जब मैं घर जा रहा था तो रास्ते में सबने पूछा कि क्या हुआ। लड़की के जन्म के बारे में पता लगने पर वो मुझे सांत्वना देने लगे। जिन्हें पहले से पता था वो अफसोस जाहिर करने लगे। उस वक्त लड़की के जन्म का मुझे दुख नहीं था, बल्कि दुख हो रहा था लोगों के सांत्वना देने से, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना मेरे साथ हो गई हो। उनकी बातें सुनकर 2-3 महीनों तक एक अलग सी तरह की उदासी छाई रही। यह पहली बेटी का नाम उसके जन्म से पहले ही सोच रखा था, वह इस बेटी का नाम रखने तक का मन नहीं किया। मैं भी समाज के उन तमाम लोगों की सोच का शिकार हो चुका था, जहाँ समाज के बेटियों को जन्म पर पाबंदी है, जो सोचते हैं कि अगर किसी औरत ने लड़की को जन्म नहीं दिया तो वो अधूरी है, अगर बहनों का भाई नहीं है तो वो कमज़ोर है, लड़के के बिना वंश नहीं चलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, चिता को आग कौन देगा, वगैरह वगैरह। शायद उससे उनकी भी गलती नहीं है। हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ ही इतनी गहरी जमी है कि उन्होंने सबको इस मजबूती से जकड़ लिया कि कोई उनसे बाहर आने के बारे में सोचता ही भी नहीं है। बेटियां के बचपन में महीने और साल बीतने गए और उनके साथ हंसा रोया। मैं कभी उनका घोड़ा बना तो कभी उनके लिए जोकर, कभी उनके लिए टॉफ़ी लाया तो कभी उन खिलौना। किसी को अगर बुखार या खांसी होती तो रात को उनकी मम्मी को पाती और न उनके पापा। आज दोनों जब तैयार होकर स्कूल जाती है और जब मैं उन्हें छोड़ने जाता हूँ तो उनसे ढेर सारी बातें करता हूँ, उनके सपनों और अपने सपनों की। मेरी बड़ी बेटी कहती है कि उसे डांस और नाटक करना अच्छा लगता है, तो छोटी वाली कहती है उसे मैडम बनना है। फिर हम हंस पड़ते हैं। बेटियों को पाकर कभी किसी बेटे की कमी नहीं खली मुझे, और हो भी क्यों, सारी ही तो खुशियाँ दी है बेटियाँ ने अपने पापा को। मेरे आन और बान हैं मेरी बेटियाँ, मेरे चेहरे की मुस्कान है मेरी बेटियाँ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगा? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।